जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी गोधूली लेसन 1 है न, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर इस अध्याय का लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आज क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें बताए थे कि जाति को श्रम के आधार पर विभाजित किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किनका कहना था? भीमराव अंबेडकर के कहना था कि श्रम के आधार पर जाति को नहीं बांटना चाहिए, ऐसा कहना था भीमराव अंबेडकर को। तो आइए अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए, इसका आंसर है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन पाठ से लिया गया है, जिसमें विडंबना के बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोशाकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले रहा है, जो स्वाभाविक है नहीं, यानी अस्वाभाविक है। यानी कहने का मतलब है भीमराव अंबेडकर के कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी जाति प्रथा जो है श्रम के यानी काम के विभाजन के साथ साथ, काम के विभाजन से जो जाति प्रथा जिस प्रकार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ श्रमिक का भी विभाजन हो रहा है, यानी मजदूरों का भी विभाजन हो रहा है, ऐसा भीमराव अंबेडकर के कहना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जाति प्रथा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखिए, इसका आंसर क्या है कि जातिवाद के पोशाकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, फिर से ध्यान थोड़ा सा देने की आवश्यकता है कि जातिवाद पोशाकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रमिक विभाजन आवश्यक है, यानी कुशल पूर्वक कोई काम करने के लिए अगर उसमें क्या हो, काम का विभाजन हो, तो वो आवश्यक है अभी के समय के लिए, ठीक है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही ये दूसरा रूप है नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा भीमराव अंबेडकर के कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? लेखक जातिवाद के तर्क में कई प्रकार बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। किसी भी सभ्य समाज में श्रमिक विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, ऐसा किनका कहना है? भीमराव अंबेडकर का कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जाति
भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर देखिए इसका क्या है कि आंसर है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो विवशता, कुशलता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। यानी लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म लेने से पहले यानी माता के गर्भ में ही इंसान को अभी के कार्य के अनुसार इंसान को नहीं जातिवाद में बांटा जाता है, जाति में बांटा जाता है ना। अभी जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उसे जाति में बांट दिया जाता है कि किस जाति के अंतर्गत आएगा, ये किस जाति में है ना। यानी माता पिता उसके जिस जाति के अंतर्गत हैं उसी जाति में उसे भी सौंप दिया जाता है, उस बच्चा को भी। लेकिन ना जाने वो बच्चा और कोई कार्य करेगा तो उस कार्य के अनुसार उसका जाति बदल सकता है। लेकिन अभी गर्भ में ही उसका जब जाति को बता दिया गया कि ये जाति का है तो वो वही जाति का रहेगा, चाहे कार्य कोई भी करे, है ना। हाँ, कार्य भी है, कार्य को भी बांट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो देखिए, भारतीय समाज में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। बेरोजगारी का कारण जो है जाति प्रथा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? जाति प्रथा है, क्योंकि समाज में श्रम विभाजन के आधार पर ही श्रमिक कार्य दिया जाता है। मजदूरों को जो कार्य दिया जाता है श्रम विभाजन के अनुसार श्रमिकों को कार्य दिया जाता है, चाहे वह कुशल हो या नहीं हो। मतलब कि वो अच्छा काम करे या नहीं करे, उसको उस मजदूर को जाति के अनुसार उसको काम दिया जा रहा है आज के मजदूरों को, है ना। चाहे वो काम अच्छा हो या खराब हो, बढ़िया करे या ना करे, है ना। उस कार्य में उस व्यक्ति को रुचि हो या ना हो, ठीक है, उसे वही काम मिलेगा उस जिस जाति के अंतर्गत आता है, ठीक है। बचपन से ही उस विशेष कार्य में बांध दिया जाता है जिसमें दिल और दिमाग से काम नहीं कर सकता। ऐसी हालत में भारत में बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी, है ना। जब तक भारत में जातिवाद नहीं हटेगा तब तक भारत से बेरोजगारी भी नहीं हटेगा। ऐसा है ना। ऐसा किनका कहना है? भीमराव अम्बेडकर के। ऐसा कहना है कि जब तक भारत में जातिवाद रहेगा तब तक बेरोजगारी रहेगा। जब बेरोजगारी तभी हटेगा जब जातिवाद हटेगा, है ना। उसी के अनुसार तो श्रम विभाजन किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज का कहना है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति को मानते हैं, क्योंकि उसे एक विशेष कार्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है जिसमें उसे अरुचि के साथ विवश होकर वह कार्य करते हैं।
जिसमें ना दिल और दिमाग नहीं लगता है, तो कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आज यानी इसमें लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान को जिस कार्य को करने में रुचि नहीं है, उसमें उसे क्या किया गया है, उसमें बांध दिया गया है। उस काम को करने में ना ही दिल लगता है और ना ही दिमाग काम करता है, लेकिन फिर भी उस कार्य में उसे बांध दिया गया, उस जाति में उसे बांध दिया गया है। तो अब वो आदमी क्या करेगा? जब कोई काम ढंग से नहीं होगा तो मार्केट में वो काम चल नहीं पाएगा, और जब वो काम नहीं चल नहीं पाएगा तो क्या होगा? उसको कोई पूछेगा नहीं, तो बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, है नहीं, गरीबी भी आएगा। ये ऐसा लेखक के कहना है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक कहानीकार प्रथा के रूप में दिया है। लेखक ने अनेक कारणों से जाति प्रथा को कहानीकारक दिखाया है, जैसे अस्वाभाविक श्रमिक विभाजन, अरुचि और विवश बढ़ती बेरोजगारी, है नहीं, अरुचि और विवश अस्वाभाविक श्रम विभाजन, यानी कहने का मतलब जिस काम में किसी का रुचि नहीं हो, दिल दिमाग ना काम करता हो, उस काम में भी उसे बांध कर रखना, है नहीं, उस काम में भी उसे लगाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को बताया है, जो कि इस प्रकार है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन वह अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, सामाजिक जीवन में शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो और इससे ज़्यादा जातिवाद फैलेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो थोड़ा कम जातिवाद करते हैं, लेकिन जो आज भी हमारा समाज में आज भी जो अनपढ़ लोग हैं, वे लोग आज भी जिसे नहीं मानना चाहिए उसे मानते हैं, है नहीं, हमारा समाज में आज भी ऐसा चल रहा है। लेकिन शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, सभी को मिलना चाहिए, दूध पानी के मिश्रण के तरह भाईचारा होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है नहीं, इसी का, हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि भाईचारा का अर्थ क्या है, तो इसका क्या है? दूध पानी का मिश्रण ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इतना ही है, इसमें 8 क्वेश्चन है। चलिए अब आपको दूसरा चैप्टर 20 के दांत उसको पढ़ा के और उसके बाद उसका क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।